कोई व्यक्ति पूछे कि मॉडल्स के बाद क्या आता है, तो बोल देना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। फ्रॉम जो है इसका हिंदी होता है से, ठीक है, और इस फॉर्म का मतलब होता है रूप। जैसे आप रूप उसका लिख लो, फर्स्ट रूप, सेकंड रूप, तो इट इज द फर्स्ट फॉर्म। तो ये नहीं लिखना है, ये लिखना है। तो ध्यान दो बेटा, दो चीज़ होता है दुनिया में, सिंगुलर और प्लूरल। जिसके कम से कम दो फॉर्म समान हो उसे क्या बोलेंगे? इरेगुलर। और जिसके तीनों फॉर्म अलग अलग हो क्या बोलेंगे? उसे रेगुलर। जो नियम का पालन करता हो रेगुलर है, जो नियम का पालन नहीं करता इरेगुलर है। सिंपल सी बात है। आज हेडिंग बनाओ वर्ब, जो पेंडिंग पार्ट है समाप्त करते हैं तेजी के साथ। वर्ब जो बच्चे आज फर्स्ट डे आए बता दूं, एक लाइन लिखवाया था वहीं से स्टार्ट कर, ताकि आपको अच्छा नहीं लगे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक लाइन लिखवाया था वहाँ पे कि दुनिया का कोई शब्द जिसके अंत में न लगा हो या न लगने की संभावना हो वर्ब कहलाता है। ये लिखवाया था ना, चाहो तो लिख लो। जो आज फर्स्ट डे आए हो जिनका लिखा हुआ छोड़ दो। दुनिया का कोई भी शब्द जिसके अंत में न लगा हो या न लगने की संभावना हो वर्ब कहलाता है। दुनिया का कोई भी शब्द जिसके अंत में न लगा हो या न लगने की संभावना हो वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल बोला था, पढ़ना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना, रोना, पिटना सब वर्ब था। पढ़ना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना, रोना, पिटना सब क्या था? वर्ब था। क्लियर है? अच्छी बात। एक वर्ड लिखवाया था इसको अंग्रेजी में कि अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर। स्टैंड्स फॉर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है पर आधारित होना। स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। इज कॉल्ड वर्ब। हमने कहा था कि अ वर्ड वैसा कोई भी शब्द, दैट मतलब जो स्टैंड्स फॉर आधारित है, डूइंग का मतलब करना और बीइंग का मतलब होना। यानी इसमें एक ही लाइन कहता है जिससे करना और होना समझा जाता हो, जिससे करने और होने का भाव होता है उसे हम वर्ब कहते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में क्या था कि जिसके भी अंत में न लगा दो सब वर्ब है। राम पढ़ता है पढ़ना, तुम सोते हो सोना, वह हंसता है हंसना, तो सब हिंदी में वर्ब पहचान लेंगे भाई। हिंदी में, अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे? तो करना और होना का भाव व्यक्त हो जाए। अब करना होना क्या है? सिंपल सी बात समझो। हमने बोला यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। अब देखो यू है सब्जेक्ट, आर है वर्ब, स्टूडेंट है नाउन। अब वर्ब कैसे है सर? होने का बोध करा रहा है। आर क्या करा रहा है? होने का नहीं करा रहा है। बताओ, तुम विद्यार्थी हो, अगर आर नहीं होता तो होते कैसे आप? यू आर अ स्टूडेंट, तो बोलो आर कैसा वर्ब है? बीइंग है कि नहीं है? बताओ। आर का मतलब होना। आई एम अ टीचर, एम कैसा वर्ब है? बीइंग वर्ब है। नहीं है जी। ही इज अ टीचर, इज क्या है? बीइंग वर्ब है। अच्छी बात। तो बीइंग समझ में आया। अब डूइंग का मतलब क्या होता है? करना। अब करने वाले डिक्शनरी के सारे वर्ब करने वाले हैं। जैसे हंसना, गाना, खेलना, कूदना, रोना, फिर जो इसमें न लगा हुआ है ना, वो सारा वर्ड डूइंग होता है। वह रोता है। हमने बोला ही क्राइज, तो ही क्राइज जो वर्ड बोला मैंने, ही क्राइज जो बोला, तो क्राइज क्या कुछ काम कर रहा है? हमने बोला ही गोज देयर, तो गोज कैसा वर्ब है? डूइंग वर्ब है। काम कर रहा है, कुछ काम करे जाने का। कोई आपत्ति? यहां तक आगे चलें, मिटाऊं इसको। यहां तक क्लास आई होप हो गया होगा ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां तक क्लास पिछले क्लास में हो गया था। इसका मतलब यह हुआ, फटाफट लिखते भी रहना है। वर्ब दो तरह का होता है तेजी के साथ। एक वर्ब है तुम्हारा डूइंग, और इसी डूइंग को तुम कहना आज के बाद मेन वर्ब। क्या कहना बच्चे? मेन वर्ब। शॉर्ट में एम भी बोलना। अगर मैं कहीं एम भी लिखा रहा समझना कि मेन वर्ब है वो। और दूसरा होता है बीइंग, इसी बीइंग को कहना ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, इसे शॉर्ट में आप ए भी कहना। तो दो तरह के वर्ब हुए, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। देखो हर चीज मैं बोर्ड पे लिख दूंगा और आपको कुछ चिंता नहीं करना है स्पेलिंग का। हर चीज लिखा रहेगा, प्रिंटेड रहेगा, हर चीज मैं लिख दूंगा या फिर लिखा रहेगा पहले से ही। तो आप बिल्कुल घबराना मत। कुछ बच्चों को कहना यह है कि सर जो आप बोलते हो उसको हिंदी में भी बोलना है, लिखवाना है। आप बिल्कुल चिंता ना करो, मेरे अनुसार चलो और 100% आपको सिखाने की गारंटी है। इसलिए मत सोचना कि हिंदी क्या अंग्रेजी क्या, चिंता करना ही मत। आप बस मेरे से जुड़े रहना है कि हमने एक साथ दो बैच स्टार्ट किया है।
एक ब्रिलियंट बैच के नाम से, जो कि फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें लिखना पढ़ना बोलना सब आएगा। लेकिन ये ब्रिलियंट बैच उनके लिए है जो हिंदी से इंग्लिश मीडियम बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं डीएम बनना, कलेक्टर बनना, आईएएस बनना। वो चाहते हैं सर ना हिंदी पढ़ पढ़ के बोल गया अब आई वांट टू चेंज माय मीडियम, यानी हिंदी से इंग्लिश मीडियम बदलना चाहते हैं। राइटिंग स्किल्स नहीं आता, एक लाइन समझ में नहीं आता, हिंदू पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में समस्या है। फाउंडेशन बैच ब्रिलियंट बना दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। एक भ्रम जाल में नहीं रहो, कहीं नहीं, कोई टक्कर में नहीं है, सीधा आ जाओ। इससे बेहतर क्लास कहीं छलावा नहीं में जाना है, यही बैच सिखा सकता है। धर्मेंद्र सर ही सिखा सकते हैं आपको अंग्रेजी, क्योंकि बेसिक सिर्फ यहाँ पे होता है, एडवांस सिर्फ यहाँ पे होता है, एग्जाम का तैयारी यहाँ पे होता है। तो ये मिलेगा। साथ साथ आप स्पोकन में परफेक्ट बनना चाहते हो तो संदीप का बैच है, यहाँ पे संदीप स्टार्ट किया है परफेक्ट बैच। तो यहां से आप परफेक्ट बैच शाम को 6:30 बजे, 10 बजे ब्रश किया इंग्लिश फाउंडेशन से और दिन भर बोला, शाम को 6:30 बजे बन गए परफेक्ट इंग्लिश में संदीप के साथ। और बिल्कुल नया बैच, लेकिन सबके सब बैच मिलेगा कहां? क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर। क्योंकि क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूं और सारा काम कर रहा हूं। मेरे दोस्त आप कमेंट करो, एक बार लिखते भी रहो कि आप हो कौन, नाम भी लिखते रहो और क्वेश्चन का आंसर बताते रहो, ए सही कि बी सही, आप देखते भी रहो। ये सिर्फ ऐड मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप जानते नहीं हो तो जानकारी ले लो और देखते रहो। एक बार मुश्किल से हमेशा घबराना नहीं है, नहीं आता क्वेश्चन कोई बात नहीं, डरना नहीं है, लेकिन इस बैच को ज्वाइन कर लो। क्योंकि इस पे खर्च करो, एक दिन नहीं पहनेंगे कोई दिक्कत नहीं, ना नहाएंगे चलेगा, ना खाएंगे चलेगा, लेकिन ब्रेन को अगर शार्प कर लिया तो माँ देखो ना, इन दोनों कोर्स को, स्पोकन को और फाउंडेशन को, दोनों कोर्स को हमने स्टार्ट कर दिया 50% नहीं 90% डिस्काउंट में। और वो भी इतना इतना करके नहीं, मात्र कॉल कर लो, ये नंबर दिया जा रहा है, कॉल कर लो। आगे देखते हैं। ये देखिए एक अगला कॉन्सेप्ट है, ये किताब हमने कल ही लॉन्च किया है, स्टैंडर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये ट्रेंडिंग में आ गया अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, या फिर आपके नज़दीकी बुक स्टोर मिलेगा। अगर आपका बेसिक कमजोर है तो ट्रांसलेशन का किताब आपके पास से होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से है। इसको भूचाल की तरह खरीदिए और इंग्लिश सीखने का प्रयास करिए, ये आपके नज़दीकी दुकान में मिल जाएगा। ट्रांसलेशन का किताब है, जुडिशरी के लिए, राइटिंग के लिए यह किताब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो क्या लिखा? दो तरह वर्ब हुआ ना, एक हुआ मेन वर्ब, दूसरा मेन वर्ब का मतलब क्या होता है सर? डूइंग। जो भी दुनिया में काम करता है सब कौन सा वर्ब है? तो डिक्शनरी के सारे, डिक्शनरी में तुम्हारे जितने वर्ब होते हैं ना, सब कौन से वर्ब होते हैं? और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो बीइंग होने वाला है, और होने वाले की संख्या मात्र 24 है। कितना कहा? अगर तुम 24 याद करवा दूं तो बाकी जो बच्चा सब मेन वर्ब। तो 24 याद करना आसान नहीं है, उंगली पे भी गिना देता हूं तुरंत याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस 24 को खत्म करते हैं। होता क्या, संख्या में क्या है? कोई व्यक्ति पूछा वर्ब, तो हमने कहा जिससे करना होना का सेंस हो, राइट, एक्शन का बोध हो। एक्शन को हम देख नहीं पाते, पिछले क्लास में बताया था, एक्शन हम देख नहीं पाते, फील कर पाते, इसलिए बहुत सारा वर्ब नाउन बन जाता है। बहुत सारा वर्ब कैसे बनता है बताया जाएगा आपको। तो बहुत सारे वर्ब नाउन बन जाते हैं, बहुत सारे नाउन वर्ब बन जाते हैं। कैसा? अब्स्ट्रैक्ट वर्ड, जैसे चलना हम देख नहीं सकते, मुस्कुराना देख नहीं सकते, रोना देखें, आंसू, वो पानी देख सकते हैं, रोना कहीं नहीं है दुनिया में, हंसना कहीं नहीं है। आपको लगता है देख पा रहे, लेकिन लिप्स देख रहे हो, टीथ देख रहे हो, चिक्स देख रहे हो, हंसना कहीं नहीं। तो हंसना कहीं नहीं तो क्या? एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए हंसना नाउन भी है, हंसना वर्ब भी है। उसकी हंसी, उसके हंसने का स्टाइल, ये सब नाउन बोल रहा हूं मैं। हिज, हर, है ना, लाफिंग स्टाइल, वॉकिंग स्टाइल। तो वॉकिंग, लाफिंग सब क्या हो जाएगा? नाउन बन जाएगा, जिसको जेरेंड भी कहते हैं, पढ़ा होगा पिछले क्लास में। और सारे जेरेंड क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जो इस दुनिया में है लेकिन दिखता नहीं है, वो सब एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में चलाता है। और एब्स्ट्रैक्ट सब नाउन होते हैं, उसी को बना दो वर्ब, तो वर्ब हो गया। राम इज लाफिंग, राम इज वॉकिंग। बस समझ पा रहे हो ना? तो एक ही चीज है, जो नाउन भी है, जेरेंड उसी को कहते हैं, वही वर्ब भी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, और यहाँ जाकर वर्ब भी हो जाएगा। तो दुनिया के सारे जो डूइंग होंगे वो सब क्या होंगे? मेन वर्ब। इसकी संख्या पूरा डिक्शनरी भरा पड़ा है। और ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। कैसे, कब बनेगा हेल्पिंग? ये पढ़ाया जाएगा। हेल्पिंग ऑक्सिलरी में अंतर होता है। ऑक्सिलरी की संख्या कितनी है? 24। अब पहले मैं पढ़ा रहा हूँ 24, ठीक है, उसके बाद पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है। तो पहले 24 क्या है उसको देखते हैं, राइट। ये आपके पास लिखा हुआ है ना,
लिख लिया ना कॉपी में, वापिस आ जाओ। अब आपके पास लिखा हुआ है, वापिस बुलाऊंगा इसको। फिलहाल मैं बता रहा हूं क्या कि ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं 24। इस 24 में 3 भाग बांटा, एक को दिया हिस्से में 11, एक को दिया हिस्से में 10, एक को दिया हिस्से में 3। बोलो 24 हुए कि नहीं हुए? हो गया 24। जिसको 11 दिया वो मुख्य हो गया, सबसे बड़ा है ना, इसलिए इसका नाम रखा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। कोई आपत्ति? 10 दिया, उसका नाम रखा मॉडल्स। उस नाम क्या रखा? ध्यान देना इसको, मॉडल्स मत पढ़ना कभी, मॉडल्स मत पढ़ना। 80% लोग पढ़ते हैं मॉडल्स, मास्टर वास्टर सब पढ़ लेता है। ये मॉडल्स नहीं, आ नहीं, मॉडल्स। ठीक है, ये देखो ये 3 है, इसका नाम है सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स, मॉडल्स नहीं। ठीक है बेटा, तो टोटल हो गए, नाम रख लिया प्रिंसिपल, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। कोई आपत्ति? चलिए 11 कौन कौन सा भी याद कर लो। जो बीइंग है कौन कौन सा देखो बोर्ड पे, इज, एम, आर, was, were, do, does, did, has, have, had। काउंट करो 11 हुए या नहीं हुए? इस 11 का नाम है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो 11 है इसका नाम है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? मुख्य क्रिया। क्या नाम हो इसका? मुख्य क्रिया। लिख रहे हैं सब लोग? सबको आता है, बस लिखते रहो कि पढ़ाई शुरू है आपका। बस ये लगे कॉपी में एक नोट तैयार हो रहा है, सिस्टम शुरू है, पढ़ क्लास। दूसरे का नाम है मॉडल्स। कितने होते बेटा? 10। सबको पता है 10 कौन कौन सा है? विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और लास्ट है OUGHT ought to। यहां देखिए 10 हो गया, इसका नाम है मॉडल्स। अब बच गया 3 सही मॉडल्स। पहला सर है नीड, दूसरे को बोलते हैं डेयर और तीसरे को बोलते हैं यूज्ड टू। ये बोलिए 24 हो गया आपके पास याद। फटाफट हेड लगा के इसको याद करके स्पेलिंग दिक्कत तो पूछ लीजिए। इस 24 को बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है ये सब डिटेल क्लास पढ़ाया जाएगा। इज ए मार्क क्या है, विल से क्या पढ़ाया, बस फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखना कि अभी वर्ब भी क्या है पता नहीं, बताया नहीं आपको। तो ये एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं ओरिजिनल फॉर्म। तो जितने भी मॉडल्स हैं ना, बस एक यहाँ प्लस कर देना कि मॉडल्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या कर लेना? वर्ब का फर्स्ट। बस ऐसे ध्यान रखने के लिए। कोई व्यक्ति पूछे कि मॉडल्स के बाद क्या आता है, तो बोल देना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, टेंशन मुक्त। ठीक है, चाहे 10 की बात की जा रही है, चाहे वो वुड हो, चाहे वो कुड हो, चाहे माइट हो, चाहे ऑट टू हो, चाहे मे हो, चाहे शुड हो, चाहे विल हो, क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट। ये थ्योरी पता चल गया आपको कि मॉडल्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे मान लेते हैं गो, अब सबके साथ तुम गो लगा सकते हो। जैसे बोला इट, सबके साथ इट लगा सकते हो, सबके साथ, 10 के साथ, बिना डरे बिना सोचे। कोई आपत्ति? डिक्शनरी के सारे वर्ब लगा सकते हो इन सबके साथ। कोई आपत्ति? मिटा दूं इसको? इसका इस सबका नाम क्या हुआ? ऑक्सिलरी वर्ब। 11 का नाम, 10 का नाम, 3 का नाम। आगे बढ़े हैं, यहां तक बात खत्म। अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग का है, दूसरा जो नाम है वो है मेन वर्ब। आगे आ जाइए, बस संख्या देखिए। दूसरे का नाम है मेन वर्ब। मेन वर्ब में अब देखो, मेन वर्ब का मतलब पूरा का पूरा डिक्शनरी, पूरा का पूरा। ये जो लिखा है हो सकता है डिक्शनरी में ना मिले, लेकिन ये जो है पूरा डिक्शनरी ही है। इसमें बस एक क्लासिफिकेशन दे रहा हूं। जैसे मान लो ए है, अब ए में जो पहला ले तो इसका नाम है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। इसी का ए का सेकंड पार्ट का नाम है इनट्रांजिटिव वर्ब। बस सिर्फ लिख लो आप। बी में पहला देखें तो हो जाएगा रेगुलर वर्ब। इसी को सेकंड देखें तो हो जाएगा इरेगुलर वर्ब।
कहीं कहीं स्टैटिक और डायनामिक मिलेगा, स्टैटिक वर्ब डायनामिक वर्ब, बात एक ही है, समझ गए। सी की पार्ट करें तो सी में पहला मिल जाएगा फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। इसी का सेकंड ले लें तो हो जाएगा इनफाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। तो कोई व्यक्ति पूछे कि मेन वर्ब कितने तरह का होता है तो कह सकते हो 3 है भाई फिलहाल, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अभी आपको नहीं पता कि फाइनाइट क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, ये सब नहीं पता। हाँ, स्टैटिक और डायनामिक, हाँ ठीक है। तो अभी इतना सोचना है बस, किताब में नाम अलग होगा, होता ही 3 तरह का, चौथा कोई नहीं होता, नाम बदल देगा लेकिन रहेगा ही 3 चीज, ठीक है। तो क्या बोला, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट, रेगुलर, इरेगुलर। तो आप बस दिमाग में ये रखो कि मेन वर्ब 3 तरह का, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट, रेगुलर, इरेगुलर, खत्म कहानी। बस एक क्लासिफिकेशन, सुरेश महेश नाम है ना सबके घर में, 4 बच्चे रहते हैं तो सबको पहचान करने के लिए। अभी क्या है सो नहीं पता, बस एक नामकरण कर दिया। तो वर्ब 2 भाग बांटा था, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब में ये 3 हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब में 24 हो गया। बोलो विजन क्लियर है या नहीं है? यस, कमिंग कमिंग, फास्ट फास्ट। विजन क्लियर हुआ? मेन आंख बंद किया, मेन वर्ब 2 तरह का, मेन वर्ब और सॉरी वर्ब 2 तरह का, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में 3 बांटा, प्रिंसिपल, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। प्रिंसिपल में 11 था, मॉडल्स था, सेमी मॉडल्स था। मेन वर्ब में 3 हो गया, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट। क्लियर हुआ? वापस आते हैं। अब आप रियल पढ़ाई शुरू करिए। ये था सिलेबस जो पढ़ना है, ये पूरा पढ़ने में 8 से 10 दिन लगता है। कितना लगता है? 8 से 10 दिन। लेकिन पढ़ाना कितने देर में है? आधे घंटे में। तो ये सब सारा चीज़ तो पढ़ाऊंगा नहीं, तो ये जब मेन वर्ब चलेगा तब पढ़ाऊंगा। अभी जो जरूरत है टेंस के लिए वो पढ़ा रहा हूँ। तो हेडी बनाओ, बेसिक मेन वर्ब, बेसिक मेन वर्ब, बेसिक मेन वर्ब, बेसिक में जो हम लोग को जरूरत है, जो टेंस में आवश्यकता पड़ेगा। क्योंकि ये बैच है स्टार्ट बेसिक क्लास से, तो बेसिक क्लास है तो हर चीज़ में मैं बेसिक पहले पढ़ा रहा हूँ। अभी मेन वर्ब आने में 1-2 महीने का टाइम लगेगा आपको, जो पढ़ाऊंगा ये सबको, ठीक है। लेकिन सब समझ सब जाओगे। अब देखो बेसिक में क्या जानना है, एक वर्ड है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब 2-3 फैक्ट यहाँ पहले जानो आप। ये V1 नहीं बोलना है, क्या बोलना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वापिस आ जाइए, ये पूरे डिक्शनरी में यही एक वर्ब पाया जाता है, दूसरा कोई वर्ब नहीं होता। यही V1 पाया जाता है, V2 नहीं होता, V3 नहीं होता। इसी V1 से हम V2 निकालते हैं, तो सारे फॉर्म को हम बोलते हैं डेरिवेटिव फॉर्म। डेरिवेटिव जहां से निकाला जाए, तो ओरिजिनल ए है, बाकी सब डुप्लीकेट हो गया, यानी बाकी कहीं मिलेगा नहीं। बस इसको याद करना, इसको हम निकाल सकते। गो वेंट गॉन पढ़ते हो ना आप, गो वेंट गॉन, गोइंग और गोज, यानी V5 को आप एस और ES भी कहते हो, कोई आपत्ति? V4 को कहते हो V1 प्लस ING। हालांकि सब आपको याद है। अगर यहां लिखता हूं कट कट कट, कटिंग और कट्स। अब यहां पे 2-3 फैक्ट पहले मैं दे दूं, फिर आपको डिटेल पढ़ाता हूं आराम से। पहले बोर्ड पे देखिए, लिखिए बाद में। अब बोलो गो वेंट गॉन। अब देखो ये गॉन कहीं भी लिखा मिलेगा, वेंट कहीं लिखा मिलेगा, तो आप पकड़ लोगे V2 है, पकड़ लोगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन ये तीनों बोलो सेम फॉर्म है कि नहीं? नहीं है। ये तीनों क्या है? एक जैसा है, सेम फॉर्म है। यानी ए वाला कट कहीं लिखा मिले तो कैसे पता कि V3 है? हम पकड़ सकते V1 ही है, राइट। वापिस आ जाओ। यानी कि ये एक नियम का पालन कर रहा है, और नियम का पालन, तो जो नियम का पालन करता है उसे कहते हैं रेगुलर वर्ब। क्या बोलते बेटा? और नियम का पालन नहीं, किस चीज का नाम होगा? इरेगुलर वर्ब। तो 2 वर्ब समझ आ गया? समझ में आ गया? 2 वर्ब, रेगुलर, इरेगुलर में क्या अंतर है? जो सेम फॉर्म, जिसके 2 फॉर्म कम से कम समान हो, जिसके 2 फॉर्म, उसे कहते हैं इरेगुलर वर्ब। और जिसके तीनों फॉर्म अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? ठीक है। जैसे मान लो हमने एक वर्ड बोला बाय, BU बाय। V2 क्या होता है? जल्दी बोलो। BOU। और V3 क्या होता है? बॉट। अब बोलो 2 फॉर्म समान है कि नहीं है? तो इसका भी नाम हो जाएगा इरेगुलर।
तो नियम क्या कहता है, जिसके दो फॉर्म समान हो जाएं उसका नाम हो जाएगा इरेगुलर वर्ब। तो दो फॉर्म समान नहीं है, बाय बॉट बॉट, कैच कॉट कॉट, पुट पुट पुट, शर्ट शर्ट शर्ट, कास्ट कास्ट कास्ट, रीड रेड रेड, लेकिन स्पेलिंग सबका सेम है कि नहीं है। तो जो जिसके दो फॉर्म कम से कम समान हो उसे कहते हैं इरेगुलर वर्ब। एक कॉपी एक कलम लेकर आते हो ना, तो जो बोलता हूं कहूंगा तब मत लिखना, रगड़ते रहना कॉपी में। बस समझ गए, यही टेक्निकल चीज कोई पूछ देगा तो हवा में उड़ जाओगे। रेगुलर इरेगुलर में क्या अंतर है, आज ही तुम 10 लोगों से पूछना, उससे हवाइयां उड़ जाएगा। रेगुलर इर, जिसके कम से कम दो फॉर्म समान हो उसे क्या बोलेंगे, इरेगुलर। और जिसके तीनों फॉर्म अलग अलग हो क्या बोलेंगे उसे, रेगुलर। जो नियम का पालन करता हो रेगुलर है, जो नियम का पालन नहीं करता इरेगुलर है। सिंपल सी बात है, याद हो गया। अब एक एक वर्ब के फॉर्म को जानेंगे कि आखिर V1 है क्या चीज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है क्या चीज। डिटेल एक ही बार पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। तो आज पूरा वर्ब का क्लास समाप्त करते हैं। अगर यहां तक कॉपी कर दिया तो मिटाऊं इसको, तो हेडिंग बनाइए V1 और डैश दीजिए। डिटेल जो पढ़ेंगे बढ़िया से पढ़ेंगे, काम से करेंगे। कौन बेटा, हाँ बाय बॉट बॉट हो गया ना इरेगुलर, क्यों हो गया, क्योंकि दो फॉर्म समान है, बॉट बॉट सेम नहीं है, तो क्या नाम हो गया इसका, हाँ कैच कॉट कॉट, कौन सा वर्ब है, इरेगुलर। क्यों, जिसके दो फॉर्म उसको क्या बोलते हैं, बस दिमाग फिट कर लो इसको। इंग्लिश सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आज हमने आपको क्वेश्चन दिखाया, इतना पढ़ाया, इतना बताया, दिक्कत हो रही है ना बेसिक में, तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको करना है एक क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड, क्योंकि इससे बेहतर हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में कोई ऐप नहीं है इंग्लिश पढ़ने का, बोलने का, सीखने का, इससे बेहतर कोई ऐप नहीं है। क्रांतिकारी, प्ले स्टोर पे जाना है आपको, जाना कहाँ है भाई, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करो, इस क्लास को, और ध्यान देना हमेशा रिव्यू करना है 5 स्टार, क्योंकि आप जब पढ़ोगे तो आपके पास आपका ऐप है और वो ऐप होना चाहिए 5 स्टार ऐप का, तो आप हमेशा 5 स्टार ऐप देने का प्रयास करेंगे, तभी आप सीख पाएंगे, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि आपका ऐप है तो आपका ऐप हमेशा 5 स्टार होना चाहिए, क्योंकि आप इस पे पढ़ रहे हो। तो जितने बच्चे DSL के बच्चे हैं, DSL इंग्लिश के बच्चे हैं, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप के बच्चे हैं, तो आपका ऐप नंबर 1 ऐप होना चाहिए, और आने वाले समय में और बेहतर होगा। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, यह कोर्स किसके लिए है, हिंदुस्तान के हर बच्चे के लिए है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, यानी 6 साल से लेकर के 80 साल के बच्चे भी इस बैच को पढ़ सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता। आपके फोन में एक क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप होना चाहिए, अगर आप हिंदुस्तानी हैं और चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इंग्लिश का क्रांति हो और हर बच्चा जॉब ले, हर बच्चे की पर्सनालिटी इंप्रूव हो, तो बिना इंग्लिश का नहीं हो सकता। तो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करिए। हटाओ इसको अब, चलो अब आप हेडिंग बनाओ। देखो यहां पे क्या लिखा, बस लिखो जल्दी से। अब आप दिमाग में सोचो, देखो आपको सिखा रहा हूं किसी चीज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे आप एक्सप्लोर करते हो। जैसे V1 है, अब इसको क्या लिख सकते हो, तो इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और क्या लिख सकते हैं, इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ध्यान देना बेटा, फ्रॉम नहीं लिखना, फॉर्म लिखना है, FORM। ध्यान देना, FROM और FORM, ये क्या अंतर है। ए फ्रॉम जो है इसका हिंदी होता है से, ठीक है, और इस फॉर्म का मतलब होता है रूप। जैसे आप रूप उसका लिख लो, फर्स्ट रूप, सेकंड रूप, तो इट इज द फर्स्ट फॉर्म, तो ये नहीं लिखना है, ये लिखना है इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और लिखा इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, और लिखिए इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म, क्योंकि इट क्या है, प्रोनाउन है, बार बार आएगा। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द, अब बोलो जो पढ़ना है दिमाग खोल के बोलो, V1 कहीं लिखा मिले, बोलो कोई व्यक्ति पूछा कौन सा फॉर्म है, क्या बोलो, प्रेजेंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। तो प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मतलब, तो V1 का मतलब कौन सा टेंस,
प्रेजेंट टेंस, आज के बाद ये सीखना है फिलहाल के लिए, ठीक है। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऐसे लिख रहे हो ना फटाफट। अगला पॉइंट लिखो, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द प्लूरल, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका मतलब हम लोग को जानना पड़ेगा कि प्लूरल होता क्या है। ध्यान दो बेटा, दो चीज होता है दुनिया में, सिंगुलर और प्लूरल। हिंदी जब पढ़े होंगे क्लास 1 2 3 4 5 10 में, तो वहां पढ़ा होगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, याद आ रहा है जी? एक वचन, द्विवचन, कोई भी संस्कृत हिंदी कहीं पढ़ा होगा। तो एक वचन का मतलब, द्विवचन मतलब, और बहुवचन मतलब ज्यादा। अंग्रेजी में वचन दो ही है, एक वचन और बहुवचन, द्विवचन नहीं होता है हम। तो सिंगुलर का मतलब हो गया एक वचन, जो दुनिया में क्या हो, क्या हो। वन का मतलब एक, और प्लूरल का मतलब मोर देन, यानी वन प्लस। किसी को आपत्ति? तो आपको कहा गया कि V1 जो है किस कैटेगरी में आएगा बेटा? यानी जो V1 है वो मोर देन वन है। जो V1 है क्या है? मोर देन। यानी V1 का मतलब, अभी मैं सोचना सर गो एक से ज्यादा कैसे, तो एक ही तो है, जियो गो। इतना सोचो ही मत, कैसे पहाड़ में सोच, बस लिख दो कि V1 क्या हो गया, एक से। इसको दिमाग में बिठा लेना है, दिमाग में बिठा लेना, बेसिक क्लास चल रहा है ना। तो V1 का मतलब क्या हो गया? प्लूरल। फिट हो गया दिमाग में? तो इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या आपत्ति? अब प्रश्न उठता है कि सर इसका काम क्या है V1 का। तो हेडिंग बनाओ, यूज। यूज, और यूज में लिखो सिंपल प्रेजेंट टेंस। यूज में लिखो सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बोलो, V1 जो पढ़ाया आपको उसका यूज कहां करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अभी मत सोचना कि सर टेंस शुरू कर दिए क्या। जब टेंस शुरू हुआ तो हाहाकार मच जाएगा। अभी टेंस शुरू नहीं हुआ, क्या पढ़ रहा हूं? V1। फोकस कहां करना है? V1 पे। सिंपल प्रेजेंट। किसी को कष्ट हुआ? वापिस आ जाओ। अब प्रश्न उठता है, किसी भी चीज को बनाते हो तो उसका एक फ्रेमवर्क होता है, स्ट्रक्चर होता है, राइट? तो इसका स्ट्रक्चर है इस तरह का। एसटी मतलब क्या समझोगे? स्ट्रक्चर। चलो तो बोल बेटा, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। फिर क्या लिखते हैं? फिर क्या लिखते हैं? OW मतलब अदर वर्ड। अभी अदर वर्ड नहीं पता तुम्हें, फिलहाल पढ़ लो OW का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्स्ट्रा वर्ड, अदर वर्ड। क्लियर? अब देखो, ए है वर्ब, पढ़ाया क्या तुमको? V1, यहां लिख दिया V1। V1 तुमने क्या पढ़ा? प्लूरल। क्या पढ़ा? प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। अब किसके साथ आ रहा है? अब सब्जेक्ट के ग्रुप में आएगा तो हर व्यक्ति अपने ग्रुप में रहना चाहता है, तो सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सेम ना लेगा, इसे होना क्या चाहिए? प्लूरल। कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए जी भाई। ये प्लूरल है तो किसको लेगा? और ए सिंगुलर तो भी सिंगुलर होना चाहिए। कोई आपत्ति यहां तक है? अच्छी बात। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या होता है सर? तो इस दुनिया का हर चीज क्या है? सिंगुलर। इस दुनिया में हर चीज क्या है? सब्जेक्ट। अब बोलो, पेन क्या है? सब्जेक्ट नहीं है। मैं क्या हूं? सब्जेक्ट। तुम क्या हो? सब्जेक्ट। अब यहां पे लिख दिया मैंने, समझना बढ़िया से, लिखा राम। बोलो, राम वर्ब है कि सब्जेक्ट है? कैसे पता? नाम है, ठीक। अब राम के साथ हम चाहते हैं कि वो जाता है या जा रहा, मतलब टेंशन दिमाग में हटाओ कि हिंदी क्या होता है। बस राम कहीं जाता है तो हिंदी जाने का गो आता है, तो राम के साथ गो लिख दिया। अब ये बताओ कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? अब बताओ, गो क्या है? नहीं, V1 की V2 V1 क्या है? गो क्या है? V1। अच्छी बात, देखो V1 समझना बढ़िया से। V1 है। ए V1 का मतलब 5 पॉइंट लिखा है। प्रेजेंट, प्रेजेंट लिखा, फिर क्या लिखा? ओरिजिनल, ओरिजिनल हो गया, ठीक। और क्या लिखा? सिंगुलर लिखा, प्लूरल लिखा। देखो यहाँ पे PLU लिखा ना, प्लूरल। तो प्लूरल मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। राम एक से ज्यादा है कि एक है? एक है। राम है एक, और यह है एक प्लस। सही कैसे हुआ?
समझना, राम कितना है और गो कितना है 1+। तो ये बोलो यहाँ पे 1+ चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए बोलो। तो 1+ क्या, राम के साथ सीता लाओ, श्याम लाओ, मोहन लाओ, सोहन लाओ। तो हमने क्या लिया, राम के साथ यहाँ पे हमने कर दिया श्याम, श्याम एंड राम। तो श्याम कितना, प्लस कर दिया 1, तो राम और श्याम कितने हो गए। अब बोलो गो सही हुआ कि नहीं हुआ, अब सही हुआ। बैठो, ऐसे पढ़ोगे तो आजीवन नहीं भूलोगे, ना तो तातिथि पढ़ोगे आजीवन गलती होगा। बस मैं बात को, तो V1 का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो अंग्रेजी बोलने में, लिखने में ये माइंड काम करता है। बस मैं बात को, तो आपका काम करेगा तो सही सीखोगे, और आपका बच्चा भी सही सीखेगा, आप भी सही सीखोगे। कॉन्सेप्ट को सही बनाओ, सही अंग्रेजी सीखोगे। नहीं तो बोलोगे ताते ती है तो गोज लगाते, ही सब कॉन्सेप्ट होता ही नहीं अंग्रेजी में। लिखा है इसको, तो बोलो राम गो होगा कभी। तो अब पूछो इसे राम के साथ क्या लगाएंगे, छोड़ दो क्या लगेगा, हमने भी पढ़ा ही नहीं उसको, राम से क्या लगाएंगे। अभी तो पढ़ा V1, तो V1 का मतलब क्या होता है, प्लूरल। तो हमको सब्जेक्ट चाहिए प्लूरल, यानी इस दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट प्लूरल होंगे सबके साथ क्या आएगा, V1। नींद मत रहो, क्या आएगा, V1। किसी बच्चे को इतना सा कष्ट है, बोलो V1 क्लियर है। तो V1 का मतलब सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल। तो यूज करना आ गया, श्याम एंड राम गो होगा ना। चलिए, मत कहना कि दिक्कत हो रहा है सर, अच्छी बात। अब देखो यहां बोर्ड पे हमने लिख दिया, यहां पे THEY दे, क्या लिखा जी, दे, क्या लिखा, दे। अब दे के साथ EAT इट लिखा। बोलो तुम बच्चे सही लिखा, तुम बोलो सही लिखा गलती लिखा, गलत लिखा, बताओ फिर। ईट क्या है, ईट है प्लूरल, और दे क्या है, ये भी है, क्या है, प्लूरल नहीं प्लूरल, क्या है, प्लूरल। ये भी क्या हुआ, तो गलती कहां है फिर। एक बात आओ, तू यहां अकेले है और तुमको 5 लोग कूट दिया, और तू भी 5 वही 5, तो दोनों का बराबर होगा ना, तो सेम होना चाहिए ना। अभी तो पढ़ाया था, कहाँ खोए रह रहे हो, माइंड को उड़ाओ मत। देखो पता है क्या, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं अंग्रेजी में, ऐसा हम लोगों को डरा दिया गया है कि कहीं भी स्कूल में, कोचिंग में पढ़ते हैं, टीचर ह्यूमिलिएट करता है, आपको अपमानित कर देता है, आप क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। और ईमानदारी बताओ, इस तरह से क्लास तुमने आज तक किया ही नहीं है। अगर किया होता दिक्कत होता ही नहीं तुम कभी, हमेशा वर्ब शुरू कर दिया होगा, पढ़ा दिया होगा। इतना डेप्थ में क्यों जाएगा, क्या मतलब उसको है, उसको जानता है तुमको आता होगा, दे तुम बोल दोगे। हमको पता है कि तुमको आता है बोलना, लेकिन मुझे बताना है क्यों होता है। मुझे ये नहीं बताना कि ये होता है, मुझे बताना क्यों होता है। अब देखो बच्चा फंस रहा है, अभी इसको अगर दूर नहीं करूंगा समस्या, तो नासूर पैदा हो जाएगा, फिर आजीवन नहीं सीख पाएगा, ये घाव बड़ा हो जाएगा। समझ पाए बात को। अब बताओ दे क्या है, ईट क्या है, तो समान चीजों को क्या चाहिए, समान चीज। तो दे भी प्लूरल, ये प्लूरल, तो सही हो गया, हुआ सही, गलत ना है। क्योंकि देखो क्या लिखा हूं, पढ़ो, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल हो ना, तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। याद हो गया ना, तो मजाक करो, याद हो गया ना। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी याद हो गया जी। वापिस आ जाओ, चलो वापिस आ जाओ। ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, आपके पास कोई हथियार नहीं है, युद्ध के मैदान में चले गए, आपसे इतना क्वेश्चन पूछा नहीं बन रहा है, आप चले गए युद्ध के मैदान में। भाई युद्ध करने गए हो तो गोली बारूद तो चाहिए ना, यही है गोली बारूद। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेसिक क्लास चाहिए, तो सबसे पहला चीज ध्यान देना, ये बेसिक किताब है, कहानी वाला किताब है, ये सारा 12-13 किताब आपके पास होना चाहिए, ये 12-13 किताब के पास होना चाहिए, राइट। आज 18 तारीख है, आज से बैच शुरू किया हूं मैं, आज से सुबह 10 बजे नया बैच स्टार्ट किया हूं। आप रात को 9 बजे पढ़ाया कुछ नहीं हूं, अभी भी सीट बुक करा सकते हो। 18 में है सुबह 10 बजे, सुबह कितने बजे, 10 बजे 10 AM में नया बैच स्टार्ट हो चुका है।
अभी कोई क्लास नहीं लिया गया, अभी 3-4 दिन डेमो चलेगा। आज भी आप देख रहे हो डेमो, रात को 9 बजे देख रहे हो ना। ये सुबह 10 बजे क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे चल रहा है यही क्लास, तो इसको देखिए। कल भी पढ़ाऊंगा 9 बजे रात में और 10 बजे वहाँ। एक किताब आपकी सुबह बढ़ाएगा, लेकिन अगर क्लास ले लोगे ना और इसे भी ले लोगे ना तो चमत्कार हो जाएगा, और चमत्कार होते आप देख सकते हो। साथ साथ ये देखो क्या लिखा, ब्रिलियंट बैच, इंग्लिश फाउंडेशन बैच, ब्रिलियंट ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। भाई साहब दिल्ली आ सकते हो तो आ जाओ, आ सकते हो आ जाओ। सर मजबूरी है, नहीं आ सकते, मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन पर क्लास ले सकते हो। कितने पैसा में सर? आपके लिए हमने फीस कम कर दिया। देखो भाई 1000 रुपया फीस है, 5 महीना 6 महीना पढ़ाऊंगा, 6-7 महीने क्लास चलेगा, 12 महीने तक 100 रुपया महीना ट्यूशन पढ़ता है बच्चा। आपका जो बच्चा होगा ना घर पे, छोटा भतीजा, वो भी 500 महीना लेता होगा। ये 100 रुपया महीना भी नहीं है, 1 साल तक पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एक शर्ट कम पहन लेना, लेकिन इस पे खर्च करो, इसको इन्वेस्ट कहते हैं। इसके बिना नॉलेज अधूरा है। पढ़ना चाहते हो इंग्लिश घर बैठे, तो इससे बेहतर कोई क्लास नहीं है। दोस्तों को शेयर कर दो, दोस्त भाई भतीजा चाचा फूचा जो भी चीज़ हैं सबको बता दो। इससे बेहतर ऑफर भी नहीं मिलेगा। हर गरीब बच्चे के लिए ये ऑफर सबके लिए इक्वल है, कोई गरीब अमीर नहीं। जल्दी से इसको आप, मैं तो कहूँगा कि लूट लो, लेके रख लो, बाद में पढ़ लेना, लेकिन छोड़ो मत, क्योंकि इससे बढ़िया ब्रिलियंट बैच का ऑफर नहीं मिलेगा और इससे बेसिक भी नहीं होगा। बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, किताब प्लस नोट्स आपके पास होना चाहिए और इसको पढ़ने का तैयार कीजिए। देखो कितना बड़ा ऑफर है, मात्र 999। देख रहे हो 10,099। ये 10,000 नहीं है, 1,099 है। तो बहुत बड़ा ऑफर आपके लिए है, इसको करो। ये 32 जल जाएगी दिमाग की, ये ऑफर का लाभ उठाइए। इससे बेहतर क्लास संभव नहीं है। मैं धर्मेंद्र सर आपके लिए काम करूंगा सिखाने के लिए। और देखो अगला क्वेश्चन, अगला काम क्या कहता है, पढ़ते रहो सीखते रहो। मैं हमेशा आता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, आपके लिए काम करता रहूंगा। कोई आपत्ति किसी को? आगे बढ़े, चलो जल्दी से लिखो। V2 खत्म करना यार, फटाफट लिखो, फटाफट V2 लिखो। V2 कोई नहीं, डरना नहीं है, मैं हूं आपके साथ। जिनका भी बेसिक कमजोर है घबराना नहीं है, पेशेंस। सबसे पहले स्टूडेंट बिल्कुल हो जाओ अपने से शेमलेस। क्या हो जाओ? शेमलेस, कोई शर्म संकोच नहीं। मेरे पास हो ना, दोस्ताना बिहेव रखो, एंजॉय करो। बोलो क्या लिखा है, जल्दी बोलो। अब बोलो V1 क्या था? फर्स्ट फॉर्म। V2 क्या हो गया? जल्दी लिखो। इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जल्दी फटाफट लिखो। इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द, आराम से देखिए, इट इज द सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म ऐसे मत करके अलग लिख रहे हो। इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या लिखोगे और? हाँ, इट इज लिखो। इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द पास्ट फॉर्म, गप न करो, गप न बटे। इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी V2 को क्या बोलेंगे? पास्ट। V1 को क्या बोला था? प्रेजेंट। याद करना है बेसिक। अभी V1 को बोला था प्रेजेंट, V2 को क्या बोला? तो V2 को आज से बोलना है पास्ट, राइट। V1 का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट में, V2 का प्रयोग करेंगे पास्ट में। तो इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फटाफट लिखो तीसरा पॉइंट। इट इज लिखो। इट इज नो सिंगुलर नो प्लूरल। नो सिंगुलर नो, बेटा मार खा जाओगे। नो सिंगुलर नो प्लूरल, ठीक है। आगे लिखो। इट मीन्स, हाँ उसी में, इट मीन्स बोथ। बोथ मतलब दोनों। इट इज यूज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। इट मीन्स इट इज यूज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। इट मीन्स बोथ। बोथ मतलब दोनों, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों। तो सिंपल क्या लिखा हमने, सोच समझिए। हमने कहा, हमने दो बातें कही कि V2 ना तो सिंगुलर ना ही, इसका मतलब दोनों, इसका मतलब दोनों है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। सिंगुलर भी और, तो कोई व्यक्ति पूछे कि V2 कैसा है तो बोलना सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। सिंगुलर भी और
दोनों हो गया, सबको याद हो गया। लिख, हिंदी में कहीं रगड़ दो कि दोनों है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तुम लिखने से डरते हो, घबराते हो, तो कैसे काम चलेगा? मैं कहता हूं एक कलम कॉपी लाओ और जो बोलता हूं हिंदी में रगड़ते रहो। लिखने की टेंडेंसी पैदा करो। घर पे जाके मोटा सा कॉपी लो, लाल पीला हरा 4 कलम लो, हाइलाइटर से हाईलाइट करो, फिर फेयर करो। क्या समझा? अंग्रेजी कठिन सब्जेक्ट है, इसको हलवा बना रहा हूं तो खाओ, समझा? नहीं तो फिर नहीं सीख पाएगा, आज नहीं सीख पाएगा फिर वापिस आ जाओ। अब प्रश्न उठा, इसका यूज कहां करें भाई? सिंपल पास्ट टेंस। अब रट लो इसको कि V2 का यूज कहां करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में। आज से अंग्रेजी सीखो। V1 का यूज कहां करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। खत्म कहानी। एक चीज तो सीखा, आता था सर, सब आता था, बस यहां पे बस मेरे सामने बोलो। तो V1 मतलब सिंपल प्रेजेंट, V2 मतलब सिंपल पास्ट, तो V2 मतलब सिंपल पास्ट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा सर? तो सबसे पहले क्या आता है बोलो? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्लस OW मतलब अदर वर्ड। अब बोलो, एक साइन देता हूं ताकि बार बार लिखना पड़े। माइनस में कितना लाइन है? यहां देखो माइनस लिखा, लाइन कितना है? तो एक का मतलब, और प्लस में कितना लाइन है? एक से, तो हो गया प्लूरल। कोई आपत्ति? अगर मैं आज के बाद कहीं भी माइनस प्लस लिखूं तो क्या समझोगे? सिंगुलर प्लूरल। तो कुछ साइन याद रखोगे ना, ये कोई नियम नहीं है अंग्रेजी का, ये बस ऐसे ही ताकि SING PLU ना लिखना पड़े, इसलिए माइनस प्लस कर दूंगा। तो इशारा समझ जाओगे ना? तो कहीं तीसरा कौन सा? अभी तुमने पढ़ा क्या? अभी भीतरी पढ़ा, तो आय की चिंता काहे कर रहे हो? अपना चिंता करो। फिलहाल V1 और V2 दो पढ़ लिया ना। तो V1 माइनस मतलब प्लस मतलब, तो बोलो ये V2 क्या है? माइनस हुआ। तो इसका मतलब सब्जेक्ट का डिमांड कैसा करेगा? माइनस प्लस होगा, ऐसा। अच्छी बात। अब देखो, हमने लिखा इस एग्जाम्पल में राम, नीचे लिखा राम एंड श्याम, यहां लिखा हमने एग्जाम्पल में दे। बोलो बोलो, राम क्या है? माइनस प्लस है, राम है माइनस है ना। ये राम क्या है? श्याम क्या हुआ? दोनों मिलकर के क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस। दे क्या है? यानी ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट माइनस प्लस भरा हुआ नहीं भरा हुआ है? सिंगुलर भी है। और बोलो V2 इसके साथ आ नहीं आ सकता है, यानी सबके साथ तुम V2 लगा सकते हो ना। अब प्रश्न उठता है V2 क्या है? तो इसको याद करना पड़ेगा। तो गो का V2 वेंट, बैठो, गो का V2 वेंट। और गो का हिंदी क्या होता है? जाना। तो वेंट मतलब गया था, गया था। क्यों सर था किस लगा दिया? कि पास्ट बोलना पड़ेगा, या इसमें गया की बात बोल सकते, गया। तो राम वेंट, राम गया था। राम एंड श्याम वेंट, राम और श्याम गए थे। हिंदी भी सही बोलना पड़ेगा ना। तो राम एंड श्याम गया था नहीं बोलेंगे, राम और श्याम दे वेंट, वे लोग गए थे, हैं? सब गए थे। बोलो किसी का आपत्ति? राम गया था, राम वेंट, राम और श्याम गए थे, राम एंड श्याम वेंट, वे लोग गए थे। अब इसके बाद तुम कुछ भी लगाओ दोगे तो हो जाएगा अदर वर्ड हो जाएगा। हम बोलना चाहते कि वहां गए थे, तो राम वेंट देयर, राम वहां गया था। राम एंड श्याम वेंट देयर, राम और श्याम वहां। तो आपत्ति? अभी मैं क्या देख रहा हूं कि बच्चे CUET, ये क्या है भाई?
तो आप अगर क्लास 10th में हो, 11th में हो, आप डीयू की तैयारी, आप अब पता है क्या है, अब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऐसे नहीं मिलेगा। आप 99% भी ले आए तो कोई फायदा नहीं, आपको इंट्रेंस देना पड़ेगा नौकरी के जैसा। तो उस इंट्रेंस में इंग्लिश की भूमिका ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, हिंदुस्तान के उन सारे बच्चे के लिए जो 10th 11th में हैं, यह किताब मंगा के रख लो, कहीं कि आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, इसलिए अभी से मंगा के रख लो। ये ज़बरदस्त किताब है 2022 के एंट्रेंस के लिए। अभी 10 दिन में पेपर खोला है, रिवीजन कर लो इसको और आप बेहतर नंबर पालो और आपके नौकरी नहीं, आपका एंट्रेंस में हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। और इस एडमिशन के लिए ये सीयूटी जरूरी है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, ये बुक्स आपके जरूरी है क्योंकि वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जा रहा है। तो ये चीज़ आप मंगवा लो, बहुत आसान है। आप कहाँ से मंगाओगे, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से। ये स्पेशल किताब तैयार किया गया है, इसको मिस मत करना, आपके लिए। अब देखो पता है क्या है, बहुत बच्चे कहते हैं सर फोन नंबर नहीं मिलता। बेटा देखो नंबर कहाँ से मिलेगा, ये फोन नंबर है, ये नंबर आप अपने मोबाइल में सेव कर लो, ये नंबर आपके लिए है, इसको सेव कर लीजिए, बढ़िया से सेव करके रख लीजिए। और देखो कि इस पे कॉल करोगे ना तो किसी पे भी कॉल हो जाएगा, यहाँ से कहीं से कॉल हो जाएगा। आप चाहते हो नहीं सर सेपरेट नंबर, तो ये नंबर सेव कर लो, अलग अलग नंबर है। देखो ये सब नंबर अलग सेपरेट भी है, लेकिन ये IVR नंबर, इस पे कॉल करोगे तो अपने आप सब पे चला जाएगा। ठीक है, तो कॉल करो, कॉल नहीं कर सकते व्हाट्सएप करो, कहीं भी दिक्कत है। ऐप पे तो एडमिशन अपने आप हो जाएगा, ऐप पे एडमिशन अपने आप हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो तो ये काम करना, कल सुबह 10 बजे जरूर आना, कहीं कोई दिक्कत हो तो। ऐप पे क्लास सुबह 10 बजे और शाम को रात को 9 बजे, ये दोनों क्लास करना। ये फ़ोन नंबर है, कोई दिक्कत हो कॉल करो, ये आपका नंबर है और हमसे मिलने का प्रयास करिए, कहीं परेशानी हो। धर्मेंद्र हैं आपके साथ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन और क्या कहता है, पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं, चलो आगे बढ़ें। हेडिंग बनाओ V3। V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। बोलो क्या लिखेंगे बेटा, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लिखो फटाफट, एकदम अंग्रेजी हिंदी की तरह नहीं है। बोलो, जो लिखवा रहा हूं अंग्रेजी वो टफ है, हिंदी जैसा नहीं है। अरे थर्ड मतलब तीसरा, अब थोड़ी लिखवाऊंगा कि यह तीसरा फॉर्म है, तो हिंदी सीख जाएगा, अंग्रेजी भूल जाएगा। समझ पा रहे हो ना, इसलिए लिखने की टेंडेंसी पैदा करो। इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब कहोगे सर थर्ड नहीं लिखना आता, तो मेरे पास आओ, फिर बताऊंगा कि थर्ड लिखा कैसे जाता है। समझा? अगर इतना भी दिक्कत है तब तो इसके लिए एक स्टोरी बुक है, उसको लेकर मेरे पास आना, बस मजा। या अगर लिखने में दिक्कत है तो फिर क्या करना, सो सुनो। आप क्या करना कि हैंड रिटन लिखा नोट्स ले लो मेरे से, जो पूरा लिखा लिखाया है। क्लास में लिखो ही मत, बस उसको देखो और जो एक्स्ट्रा वर्ड है उसको जोड़ लो। बात समझ पा रहे हो ना? हर चीज की सुविधा है, बताओ क्या कमी है तुम्हारे पास। अगर मान लिखाता नहीं लिख पाते, एक बात बता रहा हूं, तुम्हें किसी बच्चे को भी तो क्लास में ऑफिस से कहो कि हमको क्लास नोट्स चाहिए, बात समझ गए? लिखा लिखाया नोट्स लीजिए और उसको लेते आइए क्लास में और ला करके बस देखिए कि हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, देखते रहिए। एक्स्ट्रा वर्ड बोलूं तो उसको जोड़ लीजिए और घर पे जाके फिर अपना नया फेयर कीजिए, आलसी मत बनिए। अंग्रेजी सीखने के लिए आपके हाथ से लिखा हुआ नोट्स जरूर चाहिए। ये नहीं कि सब कुछ रेडीमेड मिल गया, अब जरूरत क्या। आदमी जब को सब कुछ मिल जाता है ना तो रिलैक्स हो जाता है, फिर वो पढ़ना नहीं चाहता है, कंफर्ट जोन में आ गया। बस समझ गए? तो क्या लिखा, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ दी, कोई आपत्ति? अब तीसरा फॉर्म कहा, अब तीसरा फॉर्म कह दिया तो अभी पढ़ लिया, प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट पढ़ लिया। V3 को कहते हैं इट इज द परफेक्ट फॉर्म। लिखिए, इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द परफेक्ट, PERFECT, इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब परफेक्ट का मतलब क्या होता है, तो ब्रैकेट में कर दो फिनिश्ड, फिनिश्ड एक्शन, फिनिश्ड एक्शन। उसी में
उसी में जहां लिखा ना इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसी में ब्रैकेट में डाल दो फिनिश्ड एक्शन। फिनिश्ड एक्शन, फिनिश्ड का मतलब क्या बेटा, समाप्त हो गया। यानी कि V3 का प्रयोग दिमाग में ये बिठा लो कि V3 तभी आएगा जब काम समाप्त हो गया, फिनिश्ड एक्शन के साथ। क्लियर? नीचे लिखो नो सिंगुलर नो प्लूरल, नो सिंगुलर नो प्लूरल। अब बताओ नो सिंगुलर नो प्लूरल का मतलब क्या हुआ, बोथ, दोनों। तो उतना लिखने की आवश्यकता बार बार नहीं है। क्या लिखा, नो सिंगुलर नो सिंगुलर नो प्लूरल। अब बार बार मत लिखो कि बोथ है, दोनों। समझ में आ गया कि नो सिंगुलर मतलब सिंगुलर प्लूरल नहीं है, मतलब दोनों है, आइदर सिंगुलर और प्लूरल। कोई आपत्ति? सिंगुलर प्लूरल दोनों है। अब जहां मर्जी यूज करो, नो सिंगुलर नो प्लूरल यूज कहां करेंगे सर? यूज नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट। अब आपके दिमाग में एक आया कि प्रेजेंट परफेक्ट में V3 आता है, जैसे सर सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये हैज है माइनस हैव है प्लस, लेकिन V3 माइनस प्लस दोनों है, तो सब्जेक्ट भी माइनस प्लस दोनों। अब समझना क्या है, साइन वो समझिए। अब बोलो सब्जेक्ट अगर माइनस है तो क्या लगाओगे, हैज। अब बोलो V3 में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट प्लस है तो क्या लगाओगे, यहां देख लो, प्लस का साइन प्लस, माइनस का साइन माइनस, लेकिन V3 दोनों है। तो हमने अगर लिखा राम और यहां लिखा दे, तो राम के साथ लगाना पड़ेगा हैज और दे के साथ हैव, लेकिन दोनों के साथ हम गॉन लगा सकते हैं। मुझे पता आपको सब आता है, बस एक रास्ता दिखा रहा हूं, उस पर चलते रहो। जब बेसिक क्लास है ही तो इतना तो बेसिक आता होगा आप सबों को, समझ रहे हो? बस दिमाग में नयापन डालते रहो, नया चीज डालते रहो, टेंशन मुक्त रहो। समय पर धोखा देता है पढ़ा हुआ नॉलेज। तो राम था तो हैज लगाया, दे था तो हैव लगाया, गोन सबके साथ आ गया। यानी V3 तुम्हारा सिंगुलर भी था प्लूरल भी था, नो सिंगुलर था नो प्लूरल था, दिमाग में बिठा लिया। ठीक है, ये था ऑक्सिलरी वर्ब, इसलिए इसको हमने माइनस प्लस किया। तो V3 समझ में आया पहला? तो पहला क्या लिखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलो क्या आता, V3 आता है ना। दूसरा पॉइंट लिखो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। इसमें कोई टेंशन है ही नहीं, माइनस प्लस दोनों है, माइनस प्लस दोनों है, हेड भी माइनस प्लस दोनों है। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस V3। ठीक है, तो यहां पे जो V3 पास्ट परफेक्ट था उसमें सब माइनस प्लस सब है, इसे टेंशन की बात नहीं। कहीं भी हेड लगा दो, कहीं V3 लगा दो, कोई भी सब्जेक्ट हो, डरो ही मत। बस माइनस प्लस मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों। V3 क्लियर? जल्दी लिखो V4 फटाफट। V4 बताइए, V4 क्या है बच्चे? इट इज द चौथा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म लिखो, लिखे इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द फॉर्म, इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा पॉइंट, इट इज द ING, इट इज द ING, इट इज द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। ING क्या होता है सर? ING लगा होगा, इट इज द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसी पर आगे लिखो, इट इज द कॉन्टिन्यूअस, इट इज द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। लिख दिया हूं बोर्ड पे कॉन्टिन्यूअस, इट इज द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। कॉन्टिन्यूअस यानी कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी जो काम लगातार चलेगा वहीं V4 आएगा। इट इज द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर लिख दो अंतिम पॉइंट, नो सिंगुलर नो प्लूरल,
नो सिंगुलर, नो प्लूरल। नो सिंगुलर, नो प्लूरल, नो सिंगुलर, नो प्लूरल। यूज कहां करते हैं सर? पहला चीज यूज करते हैं इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड, सब्जेक्ट माइनस प्लस, कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस, और ये बना है सिर्फ और सिर्फ आई के लिए। V4 माइनस प्लस दोनों है। माइनस का मतलब सब्जेक्ट अगर माइनस हो तो इज लगाना, प्लस हो तो आर लगाना, और आई हो तो एम लगाना। माइनस मतलब सिंगुलर, प्लस मतलब प्लूरल। अगर सब्जेक्ट राम हो तो इज लगाना, राम एंड श्याम हो तो आर लगाना, आई हो तो एम लगाना, दे हो तो आर लगाना। यहां पे माइनस कुछ भी ये गोइंग कहीं भी आ जाएगा। जैसे मैं लिखा राम तो राम था तो इज लगा, हमें लिखा दे, दे था तो आर लगा, आय तो आय था तो एम लगा, लेकिन गोइंग सबके साथ आ सकता है। बिल्कुल बेसिक से, हर चीज को जड़ से, रीजन के साथ, कोई मतलब ही नहीं कि इसके बाद कोई डाउट रहे मन में। बेसिक वर्ब V1 V2 समझ में आ गया, आगे टेंशन मुक्त है ना। कम से कम ये तो चला भाई V4 क्या है, V3 क्या है, V2 क्या है, V1 क्या है, इतना तो पता चल गया आप लोगों को। उतार लिया। चलिए, तो पहला था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाज, वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड, वाज माइनस वर्ब प्लस, माइनस प्लस दोनों, माइनस प्लस दोनों, माइनस होगा तो वाज लगाना, प्लस होगा तो वर्ब लगाना। ठीक है। तीसरा हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस बी प्लस V4। माइनस प्लस का खेल समझ लीजिए, टेंशन मुक्त हो जाइए। सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। बोलो, V4 हुआ क्लियर? जल्दी लिखो V5। ये माइनस है, माइनस का मतलब वाज, प्लस का मतलब वर। राम होगा तो वाज लगाएंगे, राम एंड श्याम होगा तो वर लगाएंगे। विल शैल के बाद BEB है, BEV। बढ़िया, आगे जल्दी लिखो V5। V5 जल्दी बताओ। इट इज द फिफ्थ फॉर्म, पांचवा फॉर्म, जल्दी से। इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज द फिफ्थ फॉर्म, पांचवा फॉर्म है जी। इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगला पॉइंट लिखो, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सा फॉर्म है जी? प्रेजेंट फॉर्म। आगे लिखो, इट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। बस समझ आया? फिर लिखो, सिंगुलर फॉर्म लिख दिया। फिर लिखो, इट इज द एस और ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द एस और ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें एस एस लगा होगा। इट इज द एस और ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या क्या बोला? प्रेजेंट फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, एस ईएस फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, एस ईएस फॉर्म। हो गया यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब प्रश्न उठता है, इसका यूज कहां करेंगे भाई? यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आपके दिमाग में क्लिक करा होगा कि सिंपल प्रेजेंट एक बार और सुना था। कहां सुना था? V1 में। अब याद करो, वहां था सब्जेक्ट, यहां भी वर्ब, यहां भी अदर वर्ड। वहां पे सब्जेक्ट था V1, यहां पे है V1 प्लस एस या ES।
यानी इसको हम कहते क्या है V5, इसको कहते क्या है V5, और V5 का मतलब होता है एस या ES। तो एस ES का मतलब होता है माइनस, तो यहां भी होना पड़ेगा माइनस, है ना जी। यानी यहां पे हर हाल में करना पड़ेगा राम, ही, शी, लता, ये सब है सिंगुलर, तो इसके साथ गो करना सही होगा। क्या करना होगा फिर, एस ES लगाना पड़ेगा सर, तो यहां करना पड़ेगा गोस। बोलो, अब समझ में आया कि अगर एग्जाम्पल यहां पे राम हो और यहां पे राम एंड श्याम हो, तब समझ में आया कि राम के साथ गोज क्यों होता है और इसका गो क्यों होता है। अब समझ में आया कि राम के साथ गोज क्यों होता है और राम एंड श्याम के साथ गो क्यों होता है, समझ में आया। ये दोनों प्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ, यानी V1 V5 कहीं भी मिले तो कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो V1 ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो V1 और V5 में अंतर बस इतना है कि एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। उतार लिया, यहां तक कॉपी कर लिया। इसका मतलब हुआ कि अगर आज के बाद ऐसा स्ट्रक्चर कहीं मिलता है और ऐसा लिखा मिलता है तो आप समझ लेना कि ये माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस, ये V1 V5 सिंगुलर प्लूरल है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है स्ट्रक्चर। हो सकता है ना, ये V1 और V5 मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस।